अब आप 8वीं 9वीं में आ गए हो और आप जिंदगी को समझने लगो। ये जो समय है आपका जिंदगी का, ये वो काल है जब आप जिंदगी को अपना नए नजरिए से देखते हो, बिल्कुल नए नजरिए से देखते हो। और जब ये नए नजरिए से देखते हो तो ये आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। अब हमें करना क्या है ये भी समझ लीजिए। करना ये है कि अब आने वाले समय में आप देखते हो अभी तक माँ बाप कमा रहे और माँ खाना बना रही है और आप खाना खा रहे हो और मस्त मौला होके कॉलेज आ रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, टीवी देख रहे हो, जिंदगी के पूरे आनंद ले रहे हो, वो आपने ले लिए। अब धीरे 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 आपकी जिंदगी का वो महत्वपूर्ण पल आपके पास आ रहा है जब आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाले, एकदम नए बदलाव। और ये आपको सिखाएंगे कि आपको जीना कैसे। अब जिंदगी को जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो ऐसे बैठे हैं ना, हाथ हटा लो, सीधे बैठो। अभी कल सिखाया था ना सीधे बैठने का, सीधे बैठो, ठीक है ना। इसे खोल ही दो यार, खोल दे, हवा आएगी। अब हमें क्या करना है? जिंदगी में एक समस्या बढ़ती जा रही। अब आप पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, अब आप बड़े हो गए, बड़े होगे खूब पढ़ोगे, जैसा पढ़ोगे वैसी नौकरी मिलेगी, वैसा आय करोगे, वैसा बिजनेस करोगे, कुल मिला के एक इंसान बनोगे अच्छे। और अच्छे इंसान बनने के साथ साथ में तब आपको बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें आनी शुरू होंगी, जो आपके माँ बाप उस तनाव को झेल रहे, जो आपको कभी नहीं बताते। शायद आपको पता भी नहीं है कि पिताजी नौकरी करके कैसे आते हैं, कितना वो मालिक जो पैसे देता है, अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो कैसी दिक्कतें आती है, कैसा व्यवहार करता है आपके पिता के साथ, नहीं पता आपको। अगर आपको पता चल जाए तो कितना गुस्सा आएगा। नू मेरे बापू को ऐसे कहती, आएगा ना गुस्सा? बस, तो हम ऐसे काम क्यों करें जो गुस्सा आए? ऐसे काम क्यों करें? तू खड़ा हो, ये हाँ जल्दी, नहीं वो तेरे पीछे वाला, हाँ दौड़। गुस्सा क्यों आए? तो उस गुस्से को रोकना है, उस गुस्से को ताकत बनाना है और अपनी कमजोरी को ऐसा करना है कि हमारा जीवन स्तर बढ़िया हो। कितना सुंदर लगेगा आप सड़क पे चल रहे हो, कोई आपको रेस्पेक्ट दे रहा, आइए सर पहले आप निकल जाओ, भाई साहब मैं अपनी साइकिल बाद में निकाल लूंगा, स्कूटी अपनी बाद में निकाल लूंगा, पहले आप निकल जाओ। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, आपको सामान भूल जाते हो, पीछे पीछे एक आदमी आ रहा, भाई साहब ये आपका सामान रह गया था। कितना अच्छा लगेगा यार, देखो कितना अच्छा आदमी है। लेकिन अभी हो क्या रहा है? आप चौराहे पे खड़े हो कि जब सब निकल जाएंगे तब मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आपका इंतजार करता है कोई? है ना? आप धीरे धीरे आगे को बढ़ना शुरू करते हो, नो अब रोकेगा, अब रोकेगा, अब रोकेगा, अब रोकेगा। किसी को शर्म नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं करना चाहता। अब रेस्पेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राम राज्य होना चाहिए, जहां ना कोई ताला हो घर में, न चोरी का डर हो, न गंदगी हो। आप अपनी गली मोहल्लों में देखो जरा, जहां आपका गेट है बस उतना छोड़ दो, और उसके अड़ोस पड़ोस में देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी चारों तरफ। भाई गंदगी कहां से आ रही है? क्या वास्तव में आपके घर में इतनी गंदगी है? लेकिन आपके घर में गंदगी बन कैसे रही है? बिस्कुट ला रहे हो,
उसका रैपर फाड़ा, फेंक दिया। चाय की पत्ती का पैकेट लाए, पन्नी ली, फेंक दी। सब्जी लाए, पन्नी में आई, सब्जी निकाल ली, पन्नी फेंक दी। अब जो बचा हुआ कूड़ा है उस पन्नी में डाला, बाहर फेंक दिया। यही तो कर रहे हो। किसी का प्लॉट देखा खाली, फेंक दिया, आगे चल दिए। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी गंभीर समस्या इस समय वर्तमान में दो तीन है। तीन देश की सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। पहला, कूड़ा कचरा। देश की सबसे गंभीर महत्वपूर्ण समस्या कूड़ा कचरा। दूसरा, यातायात। यातायात का मतलब ट्रैफिक। आवाज नहीं। ट्रैफिक हम रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, टक्कर मार के भग जा रहे हैं। हम आराम से खड़े नहीं हो रहे जब तो पुलिस वाला टेंडर न कहे रोक 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 रोक, जब तो रुकने को तैयार नहीं और उसकी भी सुनने को तैयार नहीं है। चौराहे पे जाके देखो, आगे को उससे आगे जाके खड़े होंगे, पहले निकल जाए हम। तो ये भी एक गंभीर समस्या। ये करता कोई और है क्या? कौन करता है? हम लोग करते। और दूसरों कहे देखो जो कर रहा, अरे तुम भी करना सीख लो। ट्रैफिक पे तुम भी ध्यान देना सीख लो, तभी तो रेस्पेक्ट करोगे। कोई बात नहीं, जब आप रेस्पेक्ट करने लगोगे तो दूसरे वाले को शर्म आने लगेगी। एक बार नहीं आएगी, दो बार नहीं आएगी, तीसरी बार अपना आप आ जाएगी, चौथी बार आ जाएगी। आप आदत डाल लो ऐसी, कोई करे ना करे हम तो करेंगे, हमें सुकून मिलेगा। ये बात समझ में आ गई है ना? और तीसरा, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना। ये खत्म हो गए। ये तीनों चीजें गंभीर समस्या हैं। बेटे बात नहीं आपस में, कौन कर रहा है बात? आपस में डिस्कशन मत करो। जो करना है, जो भी मन में भाव आ रहा है, वो गुस्सा आया हुआ एकदम तुम्हें, मेरे साथ हुआ। आपने एक चीज जरा दिमाग में सोच के देखो, बोलो मत ना, अपने मन में सोच के देखो कि ये तीन गंभीर समस्याएं आपको महसूस हो रही है या नहीं हो रही? कितनों को हो रही है? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। अब आपने ये महसूस किया कि ये तीन गंभीर समस्या हैं। इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि कहीं ना कहीं आप लोग भी उसका हिस्सा रहे ना? अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम जिंदगी को, क्या आपको अच्छा ऐसा नहीं लगता कि हमें ये समस्या ना हो? लगता है ना? तो उसके लिए आपको एक ऐसा घर के अंदर एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा कि पहला एनवायरनमेंट में क्या करना पड़ेगा? पहले तो अपने आप को साफ सफाई रखनी पड़ेगी। अब साफ सफाई में सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम ये है, हाँ बताओ। वेरी गुड। घर के अंदर चप्पल नहीं आनी चाहिए, कूड़ा नहीं आना चाहिए। साफ दिमाग जैसा होगा वैसे ही तो काम करोगे। अब आपको करना क्या है? उसके लिए
आपको कूड़ा, आपने घर साफ करा, कूड़ा बाहर फेंक दिया गली में, धीरे धीरे फिर वही आपके घर में चप्पल जूतों से अंदर घर में घुस गया। तो पहला काम, घर के अंदर जूते चप्पल नहीं जाएंगी, नंबर 1। दूसरा, जो कूड़ा करने वाले कारक हैं उन्हें बंद कर दो घर में लाना। वो कारक कैसे? पॉलीथीन में कोई भी चीज लानी बंद कर दो, पन्नी का उपयोग नहीं, बिल्कुल बंद। आपने देखा कोई मकान बन रहा हो, नुबे चाय दिया, पन्नी में ला रहा चाय। आपके दिमाग में 10-10 मिलीग्राम पन्नी घुस चुकी है। तो आप जब दिमाग में प्लास्टिक घुस गया तो फिर दिमाग में अच्छी चीजें कहां से आएंगी? नहीं आएंगे ना। तो उसके लिए आपको जीरो वेस्ट पर काम करना होगा। किस पे काम करना होगा? जीरो वेस्ट। आपके घर के अंदर कोई भी चीज कूड़ा बने ही ना, कोशिश करो कूड़ा ही ना बने। अब देखो कूड़ा में कैसे नहीं बनेगा। अब ये समस्या को हटा दे, आप समाधान ढूंढे। चलो अब देखो कूड़ा कैसे नहीं बनेगा। कूड़ा कैसे नहीं बनेगा? नंबर 1, कूड़ा किन किन कारणों से बनता है? घर का कूड़ा बताओ, एक एक करके बोलना। हाँ, नंबर 1, सबसे पहले नहीं बोलते रहो। हाँ, है पॉलीथीन। पॉलीथीन। दूसरा, नमकीन। बिस्कुट के पैकेट। नंबर 3, नहीं, चप्पलों से तो गंदगी अंदर आती है। चप्पलों से गंदगी, जूते चप्पलों से। ना गंदगी। और क्या हुआ? क्या चीज? क्या बोला? नहीं नहीं, क्या? बर्गर। हाँ, बर्गर पन्नी में लाते हो, काय में लाते हो? सिल्वर। मतलब कुल मिला के मोटे मोटे से ये है। एक कूड़ा और होता है, सब्जी का छिलका। सब्जी का। और कूड़ा क्या बना तुम्हारा? जो डब्बे, जूते चप्पल खरीद के लाते हो, जो सामान खरीद के लाते हो, उसके डब्बे। आवाज नहीं, सामान के आपस में बात। और कूड़ा का क्या रह गया? और कूड़ा क्या बना? बचा हुआ। वेरी गुड। बचा हुआ खाना। और गंदगी क्या है जो आपके घर से कूड़े के रूप में निकलती है, जो बदबू करती है? लो तो कपड़े धुलेंगे, है ना? तुम्हारा टॉयलेट नहीं है? घर का टॉयलेट, पेशाब, मलमूत्र, आपका मलमूत्र। और पानी भी तो कूड़ा ही है। पानी का वेस्ट करते हो आप।
भाई फर्श धोने पे लग रहे हो, मलमूत्र से कर रहे हो, हैं? और क्या हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने पॉइंट लिखा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैं? प्लास्टिक आ तो गया, पॉलिथीन, और बताओ, मेरे ख्याल से और कोई रह गया क्या? अभी फिलहाल मोटा मोटा सही है ये। पानी आ गया, प्लास्टिक की बोतलें वो पॉलिथीन में आ गई, हैं? कांच, कांच तो आप इलाज नहीं कर सकते, कांच का इलाज तो कांच वाले ही करेंगे, तो वो कूड़े में ही आएगा। हाँ चलो मान लो, टूटा हुआ कांच, कागज, 10वां पॉइंट रद्दी, रद्दी कागज। 11वां रद्दी कपड़े, आप रद्दी कपड़े जो बेकार हो जाते हैं, पोछा बनाने के काम आते हैं, उसके बाद क्या करोगे? हम भारतीय तो सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रुश है, प्लास्टिक वाला, पेस्ट वाला, है ना, रबड़, ब्रश भी है उसमें, ब्रश हो गया। अब हमें क्या करना है? अब इनका समाधान ढूंढना है। अब समाधान क्या हुआ? पॉलीथीन बिल्कुल खत्म, इस्तेमाल मत करो। वन टाइम यूज वाली पॉलीथीन इस्तेमाल मत करो। वन टाइम यूज पे बैन भी है। वन टाइम वाली कैसी है? आप दूध ले आए, दही ले आए, उसके बाद तो बेकार हो गई वो। भाई बड़ी वाली पन्नी है, उसमें तो सामान फिर कोई और रख के ले आओगे। जो मोटी वाली पन्नी होती है वो जो जेब में रख के ले जाओ, उसमें सामान ले आओ, थैला मत, मतलब उससे मत कहो दुकानदार से कि तू पन्नी दे दे। जो छोटी वन टाइम वाली है उन्हें धीरे धीरे बंद कर दो, अवॉइड करो, बिल्कुल बंद। पॉलीथीन, नमकीन बिस्कुट के पैकेट, अब आप कहोगे जी हम नमकीन बिस्कुट कैसे लेंगे? खुली हुई मिले, बना लो, और वहां से बेकरी से बनवा के ले आओ। पैकेट बंद करो। ये पैकेट आपके लिए नहीं थे भैया, ये पैकेट तो तब थे कि कहीं आप यात्रा पे जा रहे हो तो आपके पास खाना रखा रहेगा, ड्राई फ्रूट, एक पैकेट खोला, खोल के खराब हो जाएगा तो इसलिए खा लिया। बंद पैकेट है, सुरक्षित रहेगा सामान उसमें। और उस पन्नी को ऐसे ही नहीं फेंकना। आप क्या करते हो? कहीं भी फेंक के चल देते हो, किसी का मकान देखा, कोई ना देख रहा, खट फेंक दिया, है पड़ोसन गाली दे रही है, उतना नाश पीटा, पता नहीं कौन मर गया, यहाँ गिर गया। हंसने की बात नहीं है ये गंभीर मामले हैं। फिर कूड़े वाला क्या करेगा? रोज आजकल अखबार में देख रहे हो, आप जलाओगे तो पर्यावरण गर्म होगा, अब पर्यावरण गर्म होगा तो आपको गर्मी लगेगी। आप अपने घर में देखो, गर्मी लगती है, और देखो इतने खुले खुले कमरे, इसमें गर्मी क्यों नहीं लगते? क्योंकि यहाँ खुला वातावरण है, क्रॉस वेंटिलेशन है, ये स्कूल के अंदर अच्छे कमरे हवादार बने हुए, इसलिए आपको पेड़ है, आपको गर्मी नहीं लगती। लेकिन आपके घर में पेड़ नहीं है, तो आपको इसको भी अवॉइड करना है। जहां जरूरत है वहां, सबकी कॉपी में देखो लिखे हुए ये पॉइंट्स। तीसरा, जूते चप्पलों से गंदगी आती है, तो ये क्या होनी चाहिए? घर के बाहर, घर के बाहर का मतलब यूं नहीं कि गली में छोड़ दो, कुत्ते लेके भग जाओ उसे। हाँ, बाहर चलो, अभी क्लास चल रही है। सब्जी का छिलका, सब्जी का छिलका, सब्जी के छिलके को आप खाद बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? अभी हमने क्या करा,
जानवरों को खिला सकते हैं। अभी हम यहां भी बनाएंगे ऐसा ही। खुले मैदान में डाल सकते हैं। नो, गंदगी करेगा। जमीन खोदकर, पेड़ों के पास। उसका तरीका, एक जाड़ लो अपने घर के लिए, क्योंकि सबके घर छोटे छोटे। प्लास्टिक का डब्बा, ऊपर से ढक्कन नहीं आता गोल वाला, नीचे से कटा हुआ, कवाड़ी से ले लो। जो अंकल बेकार हो रहा हो डब्बा दे दो जिसकी तली ना हो, है ना, तली कटी हुई हो। लो अंकल नीचे से जिसकी तली बेकार हो वाला दे दो डब्बा, वो किसी काम नहीं आने का उसके। उस डब्बे को लेके उसमें छेद कर लो चारों ओर से। ये डब्बा है, तली है ही नहीं इसमें। चारों तरफ इसके छेद कर लिए, तली है नहीं। अपने घर के अंदर जहां कोई दिक्कत ना हो किसी को, जहां पे किसी को दिक्कत ना हो, वो गड्ढा खोदो, उसके अंदर उसे डब्बे को रख दो, दबा दो पूरा, और इसके ऊपर चूड़ी चढ़ जाती है, गोल प्लास्टिक का डब्बा होता है। इसे खोलो, सारे छिलके, चार तरफ से मिट्टी भरी हुई है, नीचे भी मिट्टी है इसके, डब्बे के अंदर नहीं है। अंदर आप अपना केले के छिलके, संतरे, सेब और ये सबको डालते रहो। बहुत काम की चीज है, खाद ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा, डाल दो। जब भर जावे तो इसे पड़ा रहने दो ऐसे ही, महीने 2 महीने में 3 महीने में खाद उसे निकालोगे ना, चम्मच से इतना बढ़िया खाद बनेगा, बहुत फर्स्ट क्लास। अपने गमलों में डालो, चम्मच कर डाल, निकाल के एकदम बढ़िया। जब ये डब्बा भर जाए तो एक दूसरा गड्ढा खोद लो, नहीं हो तो आसपास कहीं जमीन हो उसमें गड्ढा खोद लो। कूड़ा ऐसे खुले मैदान में नहीं डालना, गड्ढा करके, ठीक है। सबसे आसान तरीका, एक घर के लिए एक एक गड्ढा खोद सकते हो। ये गड्ढा खोद लेंगे। अभी हम कॉलेज में भी एक गड्ढा ऐसा ही खोदेंगे, ठीक है। एक डब्बा लेंगे और एक प्रैक्टिकल करेंगे। और जो छिलके हैं, अगर मान लिया आपके घर पे नहीं कर सकते तो आप अपने घर के सब्जियों के छिलके यहाँ लाया करो, यहाँ डाल दे करेंगे, और फिर देखो यहां से खाद ले जाया करो, चाहे यहां से अपने गमलों के लिए खाद ले जाया करो, आपके गमलों को खाद मिलेगा। भाई घर में जगह नहीं है तो हम एक काम करते हैं, स्कूल में बनाते हैं गड्ढा, एक बड़ा वाला ड्रम है ना जैसे ये, इसे खोद लेंगे कटा हुआ नीचे से, उसको गाड़ देंगे जमीन में, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, तो यहाँ पूरे स्कूल का कचरा आ जाया करेगा, वो खाद बनता रह करेगा। क्या बुराई है? हैप्पी? जिसके घर में जगह नहीं है वो ऐसा कर सकता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पर में पल्ले होएगी बहुरी करेगा। अब एक डब्बा ढूंढेंगे ना, ढूंढ लेंगे, नहीं होगा किसी घर में बेकार पड़ा उसे ले, नहीं तो कबाड़ी से मांग लेंगे, और कबाड़ी से नहीं होगा तो हमारे यहाँ फटा हुआ ड्रम पड़ा हुआ, कॉलेज का बड़ा वाला ड्रम। लेकिन तभी तो बनाऊं मैं ड्रम जब आप कचरा लेके आओगे। आप कचरा ले आओ, ड्रम हाथ के हाथ बना दूंगा। अरे कल ही लगा देंगे, हाथ के हाथ कचरा इकट्ठा हो जाएगा, हाथ के हाथ खोद देंगे, कितनी देर लगे, समझिए ना। सब मिलके खोदेंगे, 2-2 खपचे मारेंगे, हो जाएगा डब्बा। जितना बड़ा डब्बा है, ये डब्बा यहाँ तक दब जाना चाहिए, जितना बड़ा डब्बा, ये सब मिट्टी आएगी इसके नीचे। अबे 2 फीट नहीं, जितना बड़ा डब्बा है। हाँ, अब आ जाओ सब्जी का छिलका, समाधान हो गया। इसके अलावा अलग अलग भी करेंगे, उसमें हम पेस्टिसाइड भी बनाएंगे। संतरे के छिलके का अलग, अंगूरों का छिलके का अलग, केले के छिलकों का अलग, सेब के छिलकों का अलग, सब प्रकार का बनता है। सामान के डब्बे, बचा हुआ खाना तो आप दे दो जानवरों को। जहां पे कहीं जगह जगह देखोगे आपने, जानवरों के लिए कोई वो बनाते हैं कि भाई यहाँ चारा डाल दो, कुछ डाल दो, वहां खाना रखे हो, जानवर, पशु जानवर खा लेंगे उस खाने को, पशु जानवर खाना खा लेंगे। और अब आ जाओ बहुत ही महत्वपूर्ण, मलमूत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें मलमूत्र में क्या करना है, हम कितना बड़ा मूर्खपने का काम कर रहे हैं। जो हमारा खेतों में कभी गए हो तो आपने देखा है, खुले में जब गए हो आप
तो अगर वो आप खेत में चले गए 2-4 दिन बाद देखोगे आपने मिट्टी का ढेर मिला है वो लेटरिन आपकी। जो आपका पेशाब होता है वो पेस्टिसाइड का काम करता है, आपके आपके खेत में पेड़ पौधों को देने में बड़ा फायदे का और महत्वपूर्ण होता है। उसे पानी के साथ मिक्स करके खेत में गमलों में डालना चाहिए। अब यूं मत करिए सीधा पेशाब ही कर दिया गमले में खड़े हो गए। उसका तरीका क्या है, पेशाब को एक ड्रम में इकट्ठा करना चाहिए कायदे के अनुसार और पानी को मिक्स करके, मतलब 2 लीटर पेशाब और 8 लीटर पानी, जितना पेशाब है उसका 4 गुना पानी आप एक स्प्रे में भरो और गमलों में डालो। आपको गमलों में ताकत मिलेगी, पेड़ पौधों को ताकत मिलेगी। दूसरा काम, हम टॉयलेट जाते हैं, पानी से धोते हैं और फिर से पानी से बहाते हैं। हमारे टॉयलेट से 2 काम हो सकते हैं जो कि हम नहीं करते। नंबर 1, हम अपने टॉयलेट को बायो कंपोस्ट कर सकते हैं, उसे खाद बना सकते हैं। मैंने बताया ना, खेत में डाल दो, अगर मिट्टी के साथ या उसके साथ डालेंगे तो सूख जाएगा। अगर हम अपने घर में ऐसे पॉट बना लें, विदेशों में बहुत है, इंटरनेट पे दिखा दूंगा कैसे कैसे पॉट, एक दिन क्लास में दिखा दूंगा कैसे बनने चाहिए, तो हम कर सकते हैं उसको। पीने का जो पानी है हम उसे वेस्ट कर रहे हैं, पीने के पानी को क्या कर रहे हैं हम, वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, नहीं करना। अगर हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, एक होता गोबर गैस प्लांट। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके घर में बाहर से गैस लाने की जरूरत नहीं। आपके घर की गाड़ी सीएनजी आजकल चल रही है, सीएनजी। ये पता कहां से बनती है, आपके कूड़े कचरे से मीथेन में निकलती है और आपका जो टॉयलेट है जिसे कहते हैं बायोगैस, इसके 2 नाम है। एक तो क्या है, गोबर गैस, और एक है बायोगैस। बायोगैस में आप कचरा डालो पल्प बना के, उससे भी गैस बनेगी। जो ये कचरा है, सब्जी का छिलका है, इसको पल्प यानी कि मैश करके एक डब्बे में भर दो तो उसमें गैस बन जाएगी। यहां करके दिखाएंगे आपको। तो कई तरीके से यूज हो सकते हैं, आपका कूड़े का सदुपयोग हो जाएगा, घर को गैस घर के अंदर ही मिल जाएगी। टॉयलेट में लेटरिन गए, उस डब्बे में घुल गया वो गड्ढे में, और उसके अंदर ऊपर एक एयर टाइट करके एक मशीन सेटअप, मतलब एक सेटअप सेट होगा, उसके अंदर से जो गैस निकलेगी, गोबर भी डाल दो उसमें, उन सब से जो गैस बनेगी, उस गैस से आप घर का खाना पका सकते हो। मीथेन गैस होती है वो। लेकिन हमारी जानकारी बहुत अधकचरी है, जानकारी प्रॉपर नहीं है। अब आपको जो सीएनजी का यही लगा हुआ है डब्बा, जहां विज्ञान केंद्र है हमारा, यहां पे लगा हुआ है। किस दिन चलेंगे, दिखा देंगे, विजिट कर देंगे कि सीएनजी कैसे बनती है वहां पे, है ना। चलिए, तो अब आप ये सब काम कर सकते हैं और अपने घरों का जो, अच्छा आपने देखा होगा फिर इन्हीं बातों पे लड़ाई होती है, गंदगी होती है, बदबू आती है घर के अंदर, आती है ना, तो वो गंदगी बदबू आनी बंद हो जाएगी, ये एक अच्छी बात हो जाएगी। तो आप अपने घर के कूड़े को उस तरह से बचा सकते हो, पीने का पानी वेस्ट होने से बच जाएगा। जो पानी पीने का, जो पानी खाना बनाने का, उसे आप टॉयलेट में बहा रहे हो। एक आदमी पर डे 20 लीटर पानी बहाता है, पानी पीने का खत्म होता जा रहा है। पूरी पृथ्वी पर 1% है केवल, अथाह समुद्र तो है, पीने का पानी नहीं है। समुद्र में आदमी प्यासा मर जाता है क्योंकि पीने का पानी उसे, ये जो आरओ आपके घरों में लगे वो समुद्र के लिए थे, हमने अपने घरों में लगा दिए, कश्मीर में लगा दिए। ये तो मार्केटिंग का फंडा, लोगों को बेवकूफ बनाओ, आरओ लगा लो। अब आरओ में भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी लिया है, अब क्या ऐसा करो एल्कलाइन वाटर बनाओ। अरे गधो, एल्कलाइन वाटर कुछ भी नहीं होता। पानी का घड़ा लो,
एक मक्का वो गेहूं के दाने के बराबर कैल्शियम चूना जिसे खाते हो पान में लगा के, इतना चूना उस घड़े में डाल दो। रात भर उस पानी के साथ क्रिया करेगा, सुबह को जो पानी मिलेगा वो एल्कलाइन वाटर होगा। और उसकी बोतल कितने कितने की बिक रही है? 3-3 हजार रुपए की। हाँ, बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। तो आपके सरल जीवन को बेकार कर रहे हैं, तन मन धन तीनों वेस्ट कर रहे हैं आपके। क्या क्या वेस्ट कर रहे हैं आपका? तन मन तीनों बर्बाद, स्वास्थ्य खराब, रोज बीमारी, कि वो अपने तीनों चीजें बर्बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हम भोजन प्रॉपर शाकाहारी भोजन नहीं खा रहे। हमारा शरीर, इंसानों का शरीर शाकाहारी भोजन के लिए बना है। चलो अभी आप अपने घर में धीरे धीरे एकदम से नहीं कर सकते ये सारी चीज, मान लिया मैंने, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो अपने घरों के अंदर। ये बढ़िया मौका है। आने वाले समय में ऐसे ही होगा। घर भी ईंटों के मत बनाओ, नहीं है जरूरत। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमने एक कैंपस तैयार कर रहे हैं इस काम के लिए, जहां पर टॉयलेट ऐसे ही होंगे जैसा कि मैं बता रहा हूं। लैट्रिन खाद में कन्वर्ट होगी, पेशाब खाद में कन्वर्ट होगा, पानी के साथ मिक्स करके वो कृषि में काम आएगा। और गर्मियों में वहां एसी नहीं लगेगा लेकिन ठंडक होगी, सर्दियों में हीटर नहीं चलेगा फिर गर्म रहेंगे। तो हम ऐसे घर बना रहे हैं और वो दुनिया के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे ताकि आप लोग सब सीख सको। अगर घर पर नहीं बना सकते तो हम वहां पर सिखाएंगे।